बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बनारस की आवाज। और इस समय हम वाराणसी के कमालपुरा में हैं और रमजान का मुबारक महीना चल रहा है और काफी लोग चाय पर चर्चा कर रहे हैं और इस किस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं उस पर हम चर्चा करेंगे और लोगों से बात करेंगे कि जिस तरह से मुल्क के हालात है, देश के हालात है और बनारस के हालात है, उस पर थोड़ी सी चर्चा होनी चाहिए थी। इस समय बनारस के अंदर जो चाय पे चर्चा हो रही है तो क्या विषय है इस बनारस का, क्या मांग है बनारस की और बनारस क्या चाहता है, बनारस का आम बुनकर क्या चाहता है? बनारस यही चाहता है, धंधा पानी है नहीं, खाली चाय है, जेब में पैसा नहीं है, वो उधार देने पर मंजूर नहीं है। दो चाय हो गया, तीसरी चाय का वो पैसा मांग रहा है, बस यही धंधा है बनारस का। हमारा जो बुनकर का काम है साड़ियों का एकदम ठप पड़ा हुआ है। अपनी बार ईद भी लगता है कि मुश्किल है हमारी, क्योंकि धंधा चलेगा नहीं, पैसा आएगा तो धंधा पहनेंगे क्या, बच्चों को खिलाएंगे क्या। अब वही सोच रहे हैं कि जो हिसाब से यहाँ का बिजनेस चल रहा है बनारस का, बनारसी साड़ी का, इससे तो यही लग रहा है कि कहीं नौकरी भी मिलना भी मुश्किल है, जिसकी वजह से हम सोच रहे हैं कि अब देसी छोड़े। ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और प्रधानमंत्री आते हैं और 8 तारीख को आने वाले हैं और करोड़ों की सौगात देते हैं। जब आते हैं तो करोड़ों की सौगात देते हैं। देखिए तो इससे आम बुनकर का कितना भला होता है। देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनके कान तक ये बात जा नहीं पा रही है, शायद आपके चैनल से उनके कान तक या उनके जहन तक जाए, जिसके वजह से बुनकरों का थोड़ा ख्याल करें, वरना बुनकर जो हिसाब से चल रहे हैं अगर यही स्थिति रहेगी तो आत्महत्या करने पर हम लोग मजबूर हो जाएंगे। क्या करेंगे, खाने को है नहीं। मोदी जी बराबर काशी को पर्यटक स्थल बना रहे हैं, लोग आ रहे हैं, घूमने आ रहे हैं, आपकी साड़ियां खरीद रहे हैं और लगातार ये चर्चा है कि बनारस की साड़ियां बड़ी तेजी में लोग खरीद रहे हैं और बनारस जो एक पर्यटक स्थल बन गया है और बड़ी खुशहाली की बात चल रही है। बनारस की जो साड़ियां बिक रही हैं, 5 लाख साड़ी का प्रोडक्शन है और उसमें से 5,000 साड़ी बिक जाएगी तो फिर 4,95,000 साड़ी क्या करेंगे। जब हमारी 5 लाख साड़ी का प्रोडक्शन है, 6 लाख साड़ी का ऑर्डर हो, तब उसको कहते हैं कि हमने 2 पैसा कमाया। क्या आप बोल रहे हैं कि बनारस में आ रहे हैं जो भी मेहमान आ रहे हैं, जो भी और भी देश से आ रहे हैं और भी जिले से आ रहे हैं, तो हमारी से मान लीजिए हमारे बनारस में 5 लाख साड़ी का प्रोडक्शन है और 5 लाख साड़ी में 5,000 साड़ी बिकी तो 4,95,000 साड़ी हम कहाँ ले जाएंगे। बस मेरी प्रधानमंत्री मोदी जी से यही गुजारिश है कि स्पोर्ट इसको शुरू किया जाए। जो विदेशों में हमारा माल जाता था वो माल हमारा जाना स्टार्ट है, बस यही इनसे गुजारिश है। विदेश में नहीं जा रहा है आपका माल? ये स्पोर्ट बंद है हमारा साड़ियों का, तमाम स्टोर बंद कर दिया गया है। ये कब से बंद है और क्या लगता है कि क्यों बंद किया गया है? काफी दिन से बंद है, काफी दिन से बंद है। कितना फायदा है सरकार का? क्या फायदा है, सरकार भी तो अब क्या हम बताएं, वो भी रोड में परेशान है, विकास में परेशान है, क्या कर सकते हैं। लेकिन मोदी जी को सोचना चाहिए, हमारे जो सांसद हैं, कि थोड़ा सा इस पर बुनकरों का विकास हो रहा है। नहीं, विकास तो 1 नंबर हो रहा है। 3 बार झाड़ू मारा जा रहा है हमारे एरिया में। लाइट तो पहले हम लोग को बचपन में जाती थी, सुबह तो लगता है कि रात में 1-2 बजे आएगी, लेकिन जब से हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री बने, लाइट तो ऐसा है कि जैसे लग रहा है कि हम लोग कहीं विदेश में चल रहे हैं। लाइट तो हम लोग सोचते हैं जाए, लेकिन जाती नहीं है। क्या कर सकते हैं। कहीं ना कहीं जो पर्यटक स्थल बना उससे कुछ लाभ नहीं हो सका है बुनकरों का? कोई लाभ नहीं। क्या आपकी साड़ियों की डिमांड नहीं बढ़ी? बेईमानी बढ़ी। बेईमानी बढ़ी कैसे? बेईमानी तो इतनी ज्यादा बढ़ गई कि जिसकी कोई हद नहीं। तो क्या बड़ा व्यापारी छोटे व्यापारी के साथ बेईमानी कर रहा है? बिल्कुल हो रहा है, चरम सीमा पे हो रही है। चरम सीमा पे हो रही है। एक तो बुनकर बेचारा परेशान बना हुआ है जी, दूसरा किसी तरीके के वो कपड़ा बेच भी रहा है, जरा सा निका उका हो रहा है, रकम डूब जा रही है, तो फिर क्या फायदा। इसके बेहतर की अपना आदमी बनाना ही बंद कर। तो कारोबार को सुरक्षित रखने के लिए आपके पास जीएसटी आया, तमाम तरह के जीएसटी आया, उसका उल्टा हो गया और ज्यादा लोगों का रुपया डूबा और ज्यादा डूबा। जीएसटी से कौन फायदा, किसको लाभ हुआ हमें बताइए। ऐसे में सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? सरकार को सुरक्षा को लेकर कुछ हद पे कदम उठाना चाहिए जो जिससे बुनकरों का फायदा हो। जरा सा कैमरा घुमा के देखिए, यहाँ सब बेरोजगार बैठे हुए। क्या कहना चाहेंगे, क्या वाकई में बदहाली जो है बुनकरों की वो बढ़ती जा रही है, कम हुई है? क्या वाकई में रोजगार जो है वो सही ढंग से मिल नहीं रहा है लोगों को? बिल्कुल नहीं मिल रहा है। हम लोग फालतू बैठे हुए हैं, काम धंधा ही नहीं है। अभी रमजान शुरू हुआ है, शुरुआत ही से काम हम लोग का बन पड़ा।
इस बार ईद फीकी रहेगी। फीकी नहीं, अब की बार ईद ही नहीं होनी है। जेब में पैसा नहीं है, चाय वाला उधार दे नहीं रहा है, बोलिए कहाँ से लाएंगे? चाय वाला उधार कितना देगा? आगे अगर वो देगा भी तो कितना उधार देगा? आगे ये हालत है कि अगर ऐसे ही कारोबार चलेगा तो मजबूरन आत्महत्या हमको करना पड़ेगा। क्या करेंगे? बीवी बच्चों को खिलाएंगे क्या? तो इससे रुसवाई तो लेके जाएंगे नहीं, इससे बढ़िया जहर लेना, खाना, सो जाना है। या तो फिर इतनी ज्यादा बदहाली है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? जिस तरह से आपने कहा कि एक्सपोर्ट बंद है, इसके वजह से माल नहीं जा रहा है, तो क्या वाकई में एक्सपोर्ट बंद है या माल नहीं जा रहा है, या पहले से डिमांड कम हो गई है? सही बात है, पहले से डिमांड भी कम हो गई है। जैसे ये बोले भाई कि लाइट जाती नहीं है, हम लोग सोचते हैं कि जाए, लाइट रहे का फायदा क्या होगा जब धंधा ही नहीं है। हम उसका भुगतान नहीं कर सकते बिजली के बिल का, मशीनें चल नहीं, हमको अब मशीन नहीं चल रही, उसका पैसा देना है हमको। महीना मशीन बंद करने के बाद पैसा तो हर महीना जमा करना पड़ता है। मशीन हम लोगों की एकदम खड़ी रहती है, पैसा तो हर महीना उनका फिक्स है, चले मत चले उसको पैसा देना है। कम से कम सरकार को इस पर भी निगाह रखना चाहिए कि जो बिजली हम लोग को सब्सिडी में मिलती है वो बहाल हो। सब्सिडी को अगर पुरानी व्यवस्था जो है वो बहाल होनी चाहिए। सब कोई टोटो चला रहा है, क्या करेंगे? सब कोई टोटो चला रहा है, यहाँ बन वहाँ बन, सब जगह बना ही है, तो टोटो चाहिए कहाँ? अच्छा, फोर टोटो व्हीलर जा रही है, टू व्हीलर जा रहे हैं, वो लोग तो टैक्स दे रहे हैं, टोटो वाले टैक्स नहीं दे रहे। अच्छा, यहाँ बन वहाँ बन, यहाँ मतलब बन, जो वहाँ बुनकर अपने हाथों से साड़ी तैयार करता था, वो उसके हाथों में अब टोटो की हैंडल आ चुकी है, और वो भी उसको भी कहीं कहीं चलने को नहीं दिया जा रहा है। सीधी बन। बात, कमा रहे हैं, लेकिन सारा रास्ता बन है, बराबर वीआईपी मूवमेंट की वजह से ब्लॉक हो जा रहा है रास्ता। ऐसे में क्या, VIP आ रहे यार, वो लोग पैसा न दे रहे, यहाँ के गरीब में कहाँ से पैसा लिए? ऐसे में दादा क्या क्या होना चाहिए इसको लेकर? सरदार साहब से आप क्या मतलब, हमें खांसी आवे। अच्छा, आपको खांसी आ रही है, तो सरकार का जो है इसको लेकर सरकार का क्या कदम होना चाहिए? सरकार का कदम नहीं होना चाहिए कि हमारे बिजनेस पे जरा सा ध्यान देना चाहिए। जो हमारा जो जिससे हमारी दाल रोटी चलती है, जिससे हमारी दाल रोटी चलती है, जिससे हमारा परिवार खाता है, जिससे हमारा शौक पूरा होता है, बस उसको सरकार को यही हमारी गुजारिश है, हाथ जोड़ के कि जरा सा केवल बिजनेस पर ख्याल कर दें, बाकी सब कुछ ओके है। क्योंकि मैं बीजेपी का सपोर्टर भी हूँ। तो लगातार जो है कि जो कारोबार है वो कारोबार के हालत वो सही नहीं है, और बनारस के अंदर और लोगों से बात करेंगे, चाय पी रहे हैं, थोड़ा सा इधर आइए कैमरा भाई। और लगातार जो है बुनकरों पर हम आज चर्चा कर रहे हैं, बदहाली पर चर्चा कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे वाकई में कहाँ से जो है क्या बड़ी सबसे बड़ी समस्या है बुनकरों की? समस्या तो बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी है कि हम बयान करेंगे तो आंख में आंसू आ जाएगा। एक दूसरे का चेहरा देखते हैं तो वाकई समस्या दिखती है। बेचारे को कायदे से खाना ना मिलेगी, समस्या तो बड़ी है भाई। अब इज्जतदार आदमी तो अपनी इज्जत खोलेगा नहीं, वो कहीं ना कहीं बैंड है, अपनी इज्जत को छुपा रहा है, बस चल रहा है। सुबह हो रही है, अल्लाह की मर्जी से अल्लाह उठाता है भूखा मगर सुलाता नहीं, ये बात तो सच है। लेकिन सच्चाई ये है कि रोजी रोजगार में जो होना चाहिए वो एक बड़ी समस्या है, बेरोजगारी। तो जैसा कि आपने कहा कि जो है कि स्पोर्ट बंद है, क्या वाकई में पिछली सरकारों से ज्यादा इस सरकार तमाम जगह स्पोर्ट बंद कर चुकी है? स्पोर्ट बंद है ही है। अभी लोटा वाले बेहाल है, उनका बांग्लादेश माल जा रहा था। आज जो मोटा का धागे का माल वहाँ साटन बनता रहा, पूरा का पूरा टोटल बांग्लादेश जा रहा था, वो बंद हो जाए से, आज बांग्लादेश बंद हो जाए से पूरे लोटा वाले सड़क पे आ गए। जो साड़ी 500 की है वो 400 बेचने को मजबूर है, खाली पेट चलाने के लिए। ये समस्या है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो भाई उसमें कुछ नफा होना नहीं चाहिए कि माइनस होना चाहिए। ये हाल है यार, मुनाफा नहीं हो रहा, मैंने माइनस हो जा रहा है। 500 का माल 400 में गरीब बेचने को तैयार है। हाँ, पैसा वाला उसको लूटने के लिए, सूरी चलाने के लिए तैयार है भैया। क्या करेगा गरीब? क्या कहना चाहेंगे आप? गरीब ऐसा हमने कहा कि रोड पर हम आ जाएंगे, सरकार रोड इतनी अच्छी अच्छी बना रही है, रोड पे आने की आप रोड पे आइए, रोड को देखिए। रोड के अलावा किसी और चीज का विकास नहीं हुआ बीजेपी सरकार चाह रही है कि आप रोड पर आ जाए। हाँ, और सरकार इसलिए रोड बनवा रही है। रोड बनवा रही है।
ठीक है, बहुत अच्छा जी को भी फायदा पहुंचेगा। ऐसे में तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे बनारस की आवाज चैनल पर। जो लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर जरूर